आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर का 15 के स्क्वाड में भी नाम नहीं आया था। मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी मारने वाले प्लेयर का आपने बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर दिया। मतलब ये शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल से अच्छे प्लेयर थे 2020 क्रिकेट के अंदर, इसके बाद भी इनका नाम नहीं आ रहा था। सीएसके ने 5वां टाइटल जीता था और लास्ट 2 टाइटल में सबसे ज्यादा जो मेन रोल प्ले किया था जिसने, वो ऋतुराज गायकवाड़ थे। इन्होंने 49 ओवर में 7 छक्के मारे 1 ओवर के अंदर। एक ऐसा प्लेयर जो आईपीएल की सबसे सफल टीम का कप्तान है। ऋतुराज गायकवाड़ इज द मैन ऑफ द मैच। ऋतुराज ने लिस्ट क्रिकेट में 57 के एवरेज से रन बनाए हैं। ऋतुराज दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है T20I क्रिकेट के अंदर। इन्होंने ओपन करते हुए इंडिया की तरफ से सेकेंड हाईएस्ट स्कोर बनाया है 2020 क्रिकेट का। इनका एवरेज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल से ज्यादा है। पर इसके बाद भी आखिर क्यों आज ये आईपीएल से आगे खेल ही नहीं पा रहे हैं? ऐसा क्या हुआ कि आज इनकी किसी फॉर्मेट के अंदर जगह नहीं बन पा रही है? क्या सच में ऋतुराज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे या फिर बीसीसीआई में पॉलिटिक्स के चलते इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? आइए इस डिटेल्ड वीडियो में जानते हैं हाउ पॉलिटिक्स र्यून ऋतुराज करियर। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 3 जनवरी 1997 को, जब दशरथ गायकवाड़ और सविता गायकवाड़ को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है ऋतुराज गायकवाड़। अब इनके जो पापा हैं दशरथ गायकवाड़, ये उस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय थे और इनकी मम्मी टीचर थी। और इसी के चलते ऋतुराज को बचपन से बहुत ज्यादा प्रेशर था कि ये पढ़ाई करें, क्योंकि इनके मम्मी पापा दोनों पढ़ाई में काफी टॉप में थे। एंड देखिए, जब किसी की फैमिली इतना ज्यादा पढ़ाई से बिलोंग करती है तो नॉर्मली उसे क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाता। बट ऋतुराज जब बचपन में क्रिकेट खेला करते थे तो इनके मम्मी पापा ने इनको क्रिकेट खेलने से कभी मना नहीं किया। ये पढ़ाई भी करते थे और क्रिकेट भी खेलते थे। और ऐसे ही जब 11 साल की उम्र में ऋतुराज के जो दोस्त थे, इन्होंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की, तो ऋतुराज ने बस मजाक में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी नहीं थी। पैसे वगैरह थे इनके पास, क्योंकि मम्मी पापा दोनों जॉब में थे। और इन्होंने जब अपने पापा से बोला कि मुझे एकेडमी ज्वाइन करना है, तो पापा ने बोला कर लो। बस इनकी ये शर्त थी कि पढ़ाई करते रहे, इसलिए पढ़ाई भी कर रहे थे और एकेडमी भी क्रिकेट की ज्वाइन कर चुके थे। बट देखते ही देखते एकेडमी के अंदर ये वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन बन गए। एक्चुअली में बचपन से काफी ज्यादा टैलेंटेड थे और बैटिंग इनकी इतनी ज्यादा क्लासिकल थी कि अभी भी आप इनके शॉट देखते होंगे, ये विराट कोहली जैसे बैटिंग करते हैं। और इसी के चलते जब एकेडमी में ये उनको टूर्नामेंट जिताने लग गए तो इनका कोच बिहार ट्रॉफी में सिलेक्शन हो गया। और 2014 की कोच बिहार ट्रॉफी के अंदर इन्होंने 11 मैच में 826 रन बना दिए। इवन इस ट्रॉफी के अंदर ऋतुराज ने एक डबल सेंचुरी मारी और 3 सेंचुरी मारी। अगले साल 2015 के अंदर इन्होंने 97 के एवरेज से पूरे साल रन बनाए और इसके बाद महाराष्ट्र की तरफ से रणजी क्रिकेट में आ गए। एक ऐसा बैट्समैन जिसने मजाक में एकेडमी ज्वाइन की थी, अभी वो रणजी में आ चुका था। पर होता क्या है कि जब ये रणजी क्रिकेट में आते हैं तो यहाँ पे महाराष्ट्र की टीम का एक मैच हो रहा था जहाँ सामने वरुण अरुण बॉलिंग में थे। और आपको पता होगा वरुण अरुण बहुत तेज बॉलिंग करते हैं और इनकी एक बॉल आके थंब में लगती है ऋतुराज के। इनके अंगूठे में प्रॉब्लम आ गई, इनका हाथ दुखने लग गया और इसके बाद ये कई महीने के लिए बाहर हो गए। एंड ये इंजरी के बाद जब रिटर्न आते हैं तो टीम में इनकी जगह नहीं बन पा रही थी, क्योंकि नए प्लेयर आ गए थे और नए प्लेयर परफॉर्म भी कर रहे थे। ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे और यहाँ पे हर कोई परफॉर्म कर रहा था, इसलिए महाराष्ट्र की टीम में इनकी जगह नहीं बन पा रही थी। बट मैनेजमेंट ने देखा कि ओपनर अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ऋतुराज को क्यों ना ओपन भेजा जाए। इन्होंने ऋतुराज से बोला कि आप ओपन करोगे, तो ऋतुराज ने बोला बिल्कुल। और इसके बाद ये ऋतुराज को ओपन भेज देते हैं। और ओपन जब ये आते हैं तो पहले ही मैच में इन्होंने 132 बॉल में 110 रन मार दिए। बाद में लिस्ट क्रिकेट के अंदर 7 मैच में 444 रन। इन्होंने पूरी टीम महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाए थे और इनका एवरेज भी 63 का था। एनडीसी के चलते फाइनली 2019 में सीएसके ने इनको 20 लाख रुपए में टीम में रख लिया। अब देखिए, सीएसके ने इनको टीम में बस रखा था 15 के स्क्वाड में, 11 में कभी जगह नहीं बना पाए और 2019 आईपीएल में इनको मौका ही नहीं मिला। पर 2019 के बाद जब 2020 आया तो यहाँ पे कमाल हो गया। एक्चुअली में 2020 में कोविड था और यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को भी कोविड हो जाता है और इसी पर्टिकुलर टाइम में आईपीएल हुआ। तो आईपीएल का ये पहला मैच नहीं खेल पाए क्योंकि ये क्वारंटीन थे कोविड के चलते। बट सेकेंड मैच में ऋतुराज रिटर्न आए, लेकिन अपने पहले डेब्यू मैच में आईपीएल के 0 रन बनाते हैं। सेकेंड आईपीएल मैच में इन्होंने 5 रन बनाए और तीसरे मैच में फिर से डक पर 0 में आउट हो गए। पहले 3 मैच में ऋतुराज ने टोटल 5 रन बनाए और ये इतना खराब स्टार्ट था कि ये टीम से ड्रॉप हो जाते, पर धोनी ने इनको ड्रॉप नहीं किया। धोनी ने इनको मौके दिए लगातार। और इसी बीच धोनी एक मैच के बाद कहते हैं कि मुझे लगता है कि सीएसके के यंग प्लेयर में कोई स्पार्क नहीं है, मुझे लगता ही नहीं है कि इनका फ्यूचर अच्छा है, ये तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। और इसके बाद ऋतुराज ने बात मानो दिल से ले ली है, क्योंकि आने वाले 3 मैच में उन्होंने 350 मारे।
जहां ये टीम से ड्रॉप होने वाले थे वहां ये लास्ट के 3 मैच में 350 मारते हैं और लास्ट के 3 मैच सीएसके जीतता भी है। पूरे सीजन सीएसके ने बहुत मैच हारे लेकिन लास्ट के 3 मैच ऋतुराज ने जिताए। 2020 के बाद आया 2021 और यहाँ पे हुआ द राइज ऑफ ऋतुराज गायकवाड़। देखिए 2021 की स्टार्टिंग में मार्च के महीने में होता है आईपीएल, जहां पे ऋतुराज ने 250 मार दी लेकिन कोविड आ गया अगेन और इसके बाद आईपीएल रोक दिया गया। अब आईपीएल तो रुक गया था लेकिन आईपीएल के बाद इंडियन टीम के मैचेस हुए और यहाँ पे ऋतुराज को मौका भी दिया गया। पर जब इनका डेब्यू हुआ तो इन्होंने डेब्यू मैच में 21 रन बनाए और अगले मैच में 15 रन बस बना पाए एंड इसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया गया। और ऋतुराज को समझ में आ गया कि इन्हें जब भी मौका मिलता है इन्हें रन बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ये बाहर हो जाएंगे टीम से, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इवन इंडिया के अंदर ओपनर के तौर में इतनी ज्यादा कंपटीशन है कि ऋतुराज की जगह बन ही नहीं पाएगी अगर वो ऐसा परफॉर्म करेंगे। और ये चीज जब ऋतुराज को समझ में आई तो 2021 के एंडिंग में अक्टूबर के महीने में जब आईपीएल अगेन रिज्यूम होता है, जो आईपीएल छूट गया था मार्च में, तो यहाँ पे ऋतुराज ने कमाल कर दिया। 2 अक्टूबर 2021 को राजस्थान से सीएसके का मैच था। यहाँ पे सीएसके पहले बैटिंग करने आती है, ऋतुराज ओपन करने आते हैं और आप मानोगे नहीं ऋतुराज ने इस मैच की पहली बॉल खेली और इस मैच की एंडिंग मतलब लास्ट बॉल भी ऋतुराज ने ही खेली। इन्होंने पूरे मैच बैटिंग की, इन्होंने 60 बॉल में शतक मार दिया और अपनी पहली मेडन सेंचुरी मारी। इसके बाद वाले मैच में इन्होंने 60 रन बनाए, उसके बाद इन्होंने 75 रन बनाए और सीएसके पॉइंट्स टेबल के अंदर टॉप में चली गई। 2020 में जो सीएसके पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चल रही थी, ऋतुराज की दम पे 2021 में टॉप में थे। और फाइनली 2021 का क्वालिफायर मैच आया। ये मैच दिल्ली और सीएसके के बीच में था और दिल्ली की टीम में यंगस्टर्स भरे पड़े थे, नए प्लेयर थे और दिल्ली कमाल का परफॉर्म कर रही थी। पूरे टूर्नामेंट के अंदर ये भी टॉप में थे। पर जब सीएसके से इनका मैच हुआ तो दिल्ली पहले बैटिंग करते हुए 172 रन बनाती है और जब इस स्कोर को सीएसके चेस करने आई तो सीएसके के ओपनर फॉफ डु प्लेसी बहुत जल्दी आउट हो गए। फॉफ ने इस मैच में 1 रन बनाया और सीएसके का पहला विकेट इतने जल्दी गिरा कि मानो सीएसके लगा मैच हार जाएगी। बट इसके बाद गायकवाड़ का विकेट ही नहीं गिरा पाती दिल्ली। इवन गायकवाड़ ने रॉबिन उथप्पा के साथ 100 रन की पार्टनरशिप कर ली, लेकिन 113 रन के टीम स्कोर में जब रॉबिन उथप्पा का विकेट गिरा तो इसके बाद विकेट की झड़ी लग गई। 113 में दूसरा, 117 में तीसरा, 119 में चौथा और ऐसे इनके विकेट गिरने लग गए। बट एक तरफ से ऋतुराज जमे थे, इन्होंने पूरे मैच के अंदर 50 बॉल में 70 रन बनाए और जब आउट हुए जब मैच लगभग सीएसके जीत चुका था, ऋतुराज एक बार फिर से मैन ऑफ द मैच थे और सीएसके फाइनल में पहुंच गया था। इवन 2021 का जब फाइनल हुआ आईपीएल का, जो सीएसके और केकेआर के बीच में था, तो यहाँ पे भी ऋतुराज और फॉफ डु प्लेसी ने सीएसके को कमाल की ओपन दी। इन्होंने 8 ओवर में 60 रन जोड़ दिए थे, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ के 32 रन थे। बाद में सीएसके ने 192 रन बनाए और ये इतने ज्यादा रन थे फाइनल के अंदर कि केकेआर पूरा खेलने के बाद भी 165 रन बना पाई। एंड फाइनली ऋतुराज की दम पर सीएसके ने अपनी 4th आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। पूरे 2021 के अंदर सबसे ज्यादा रन ऋतुराज ने बनाए थे, सीएसके के लिए नहीं बल्कि पूरे आईपीएल में। 16 मैच में 635 रन, 45 का एवरेज। 1 साल पहले आया प्लेयर आईपीएल का मोस्ट रन गेटर था, जो रिकॉर्ड है। ये सबसे ज्यादा शॉकिंग इसलिए था क्योंकि 1 साल पहले इनका डेब्यू हुआ था और अब ये ऑरेंज कैप जीत गए। इवन ये सीएसके का मेन हिस्सा थे और ये मेन प्लेयर भी थे पूरे आईपीएल के। 2021 एंड हुआ और 2021 के बाद जब 2022 आया तो यहाँ पे पहले आईपीएल होता है और आईपीएल के अंदर एक बार फिर से ऋतुराज ने सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। हालांकि पूरे आईपीएल में 368 रन बनाए थे क्योंकि इस साल पूरी सीएसके की परफॉर्मेंस ही खराब थी। लेकिन अभी सीएसके की जान ऋतुराज के हाथ में आ गई थी। 2 सीजन से लगातार हाईएस्ट रन गेटर थे सीएसके के लिए और इसी सेम ईयर कुछ ऐसा होने वाला था जिसने ऋतुराज की इमेज अलग ही बना दी। देखिए 2022 के अंदर विजय हजारे ट्रॉफी होती है जिसमें महाराष्ट्र के कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़ एंड इनकी कप्तानी है महाराष्ट्र पूरे मैच जीत रही थी। बड़े आसानी से क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए थे, लेकिन क्वार्टर फाइनल के अंदर जब यूपी से इनका मैच हुआ, पहले बैटिंग करने आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की टीम महाराष्ट्र और ऋतुराज इसमें ओपन करने आए थे और इन्होंने 49 ओवर में 7 छक्के मारे 1 ओवर के अंदर। एक्चुअली में ये 50 ओवर का मैच होता है और 48 ओवर में ऋतुराज ने अकेले 165 रन बना दिए थे। टीम के कप्तान भी थे और ओपन भी आए थे। बट 49 ओवर में यूपी का एक बॉलर आया एस सिंह नाम का, जिसको ऋतुराज ने 6 छक्के तो मारे ही मारे, साथ ही साथ 5वीं बॉल नो थी तो इन्होंने एक और छक्का मारा और टोटल 7 छक्के मारे 1 ओवर में। इन्होंने 1 ओवर में 43 रन बनाए और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। विजय हजारे ट्रॉफी में इतने सारे रन आज तक कोई नहीं बना पाया था 1 ओवर के अंदर। पूरे मैच के अंदर इन्होंने 220 रन बनाए और महाराष्ट्र ने 330। बाद में महाराष्ट्र ये मैच बड़ी आसानी से जीत गई। इसके बाद ये सेमीफाइनल भी जीत गए और इनकी कप्तानी में महाराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में आ गई। महाराष्ट्र ने फाइनल में सौराष्ट्र के सामने पहले बैटिंग करते हुए 248 रन बस बनाए क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा किसी बैट्समैन ने रन ही नहीं बनाए।
फाइनल मैच में ऋतुराज महाराष्ट्र के कैप्टन थे, ये ओपन करने आए, इन्होंने 108 रन भी बनाए, लेकिन जब ये आउट हुए तो बाकी बैट्समैन चोक कर गए और पूरी महाराष्ट्र की टीम 248 रन बना पाई 50 ओवर में एंड ये फाइनल हार गए। लेकिन इसके बाद इनकी बैटिंग और इनकी कैप्टनसी की चर्चाएं सब जगह होने लग गई। 2022 के बाद 2023 आया और यहाँ पे आईपीएल के अंदर अगेन सीएसके के लिए ऋतुराज ने 590 रन बना दिए। इनका पूरे आईपीएल के अंदर एवरेज 42 का था और ये 7th हाईएस्ट रन गेटर थे। एंड कमाल बात ये थी कि इस साल इनका स्ट्राइक रेट 130 से 150 हो गया था और सीएसके इस साल भी ऋतुराज की और कॉनवे की दम पर आसानी से फाइनल तक पहुंच गया। बट होता क्या है कि फाइनल मैच में सीएसके के सामने जीटी थी। देखिए सीएसके भले ही फाइनल में था, लेकिन इनके सामने जीटी गुजरात थी जो 1 साल पहले आई है और एक ट्रॉफी जीत चुकी है और दूसरे साल ये अगेन फाइनल में है। इवन जीटी की तरफ से शुभमन गिल पूरे टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर थे। एंड 2023 के आईपीएल फाइनल में जब गुजरात बैटिंग करने आती है सीएसके के सामने तो इन्होंने कमाल कर दिया। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल, साई सुदर्शन ने इतने ज्यादा रन बनाए कि गुजरात ने 214 रन बना दिए। फाइनल के अंदर ये रिकॉर्ड स्कोर था, इतना बड़ा स्कोर फाइनल में आईपीएल में कभी नहीं बना था। एंड एवरीवन थिंक कि सीएसके फाइनल हार जाएगी क्योंकि फाइनल के अंदर इतना बड़ा टारगेट चेस करना लगभग इम्पॉसिबल है। बट होता क्या है कि पानी गिर जाता है और ये टारगेट हो जाता है 15 ओवर के अंदर 170 रन। अब सीएसके को 15 ओवर में 170 रन बनाना था और सीएसके के ओपनर ग्राउंड में थे ऋतुराज गायकवाड़ और इनके साथ डेविन कॉनवे। पूरे आईपीएल के अंदर सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन कॉनवे ने बनाए थे और सेकेंड नंबर में ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोनों अभी मैदान में थे और दोनों ने कमाल की पार्टनरशिप की। मैच स्टार्ट हुआ और दोनों प्लेयर्स ने ऐसी बैटिंग की कि सीएसके मैच में पीछे चल ही नहीं रही है। ऋतुराज ने 16 बॉल में 26 रन बनाए, डेविन कॉनवे ने 25 बॉल में 47 रन बनाए और मैच इन्होंने इतना आसान बना दिया सीएसके के लिए कि इनको लास्ट ओवर में 13 रन चाहिए थे बस। एंड बाद में आपको पता होगा सीएसके की तरफ से जडेजा ने चौका मारा और सीएसके ने रिकॉर्ड अपना 5वां टाइटल जीता। सीएसके ने 5वां टाइटल जीता था और लास्ट 2 टाइटल में सबसे ज्यादा जो मेन रोल प्ले किया था जिसने वो ऋतुराज गायकवाड़ थे। एंड सबको पता था कि अगले कप्तान सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़ हो सकते हैं। बाद में चल के 2024 में धोनी ने इनको कप्तान भी बनाया। 2023 में जब सीएसके आईपीएल जीती, इसके बाद वर्ल्ड कप होता है और हम वर्ल्ड कप हार गए। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद 2020 सीरीज होनी थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये बायलैटरल सीरीज थी और यहाँ पे ऋतुराज का नाम आया। अब देखिए पहले जब ऋतुराज का नाम आया था तो ये टोटल फ्लॉप थे। जब यहाँ पे ऋतुराज का नाम आया तो इनके पास अच्छा मौका था कि अपने आप को प्रूफ करके दिखाएं। बट होता क्या है कि पहले मैच में ऋतुराज रन आउट हो गए, थोड़ी मिसकम्युनिकेशन के चलते जो यशस्वी के साथ हुआ। पर सेकेंड मैच में जब ऋतुराज को मौका मिला तो इन्होंने 50 मार दिया और थर्ड मैच के अंदर रिकॉर्ड इन्होंने 57 बॉल में 123 रन बनाए नाबाद। इंडिया ने इस मैच के अंदर 222 रन बनाए थे। हालांकि इंडिया ये मैच हार गई थी क्योंकि मैक्सवेल ने भी सेंचुरी मारी थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। लेकिन ऋतुराज सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर बन गए इंडिया की तरफ से, जो ओपन करते हुए 123 रन बनाए हैं। देखिए इस पूरी सीरीज में ऋतुराज ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। इन्हें जब भी मौका मिला था इन्होंने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया था। इनका 2020 के अंदर एवरेज 40 का था, जो लिटरली शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का भी नहीं था। मतलब ये शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल से अच्छा खेल रहे थे 2020 क्रिकेट के अंदर। और इसी के चलते जब अगली सीरीज साउथ अफ्रीका और इंडिया की होती है तो यहाँ पे इनका ओडीआई में भी नाम आ जाता है। अब देखिए इनका ओडीआई में नाम इसलिए आया था क्योंकि विजय हजार ट्रॉफी में ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल थे। बट इसके बाद भी जब साउथ अफ्रीका के सामने इनका नाम आया तो यहाँ पे परफॉर्म ही नहीं कर पाए। ओडीआई में टोटल फ्लॉप रहे और साउथ अफ्रीका सीरीज में फ्लॉप होने के बाद इनको कभी मौका ही नहीं मिला। 2023 की एंडिंग में इनकी लास्ट सीरीज थी ओडीआई की। अभी तक इन्होंने 6 ओडीआई में टोटल 157 रन बनाए हैं, जिस समय इनका एवरेज 20 का है और इसके बाद इन्हें कभी मौका नहीं दिया गया ओडीआई क्रिकेट के अंदर। 2023 के बाद 2024 आया और 2024 की स्टार्टिंग में एक बार फिर से आईपीएल होता है। एंड आईपीएल के अंदर धोनी बताते हैं कि इस बार कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ करने वाले हैं। सीएसके मतलब आईपीएल की सबसे सफल टीम की कप्तानी अभी ऋतुराज गायकवाड़ को दे दी गई। अब देखिए कोई छोटी टीम हो तो समझ में आता है, लेकिन सीएसके आईपीएल की सबसे सफल टीम है। इन्होंने 10 बार फाइनल खेला है और 5 बार जीता है। और इस टीम की कप्तानी ऋतुराज को जब दी गई तो सबको लग रहा था ये अच्छी कैप्टेंसी कर पाएंगे या नहीं। लेकिन इस पूरे आईपीएल में सीएसके ने अच्छा परफॉर्म किया। इवन ऋतुराज गायकवाड़ ने 583 रन बनाए। ये सीएसके के लिए हाईएस्ट रन गेटर थे और पूरे आईपीएल में सेकेंड। इनका एवरेज पूरे आईपीएल के अंदर 53 का था। हालांकि सीएसके आरसीबी से हार गई मेन मैच के अंदर और ये आगे नहीं जा पाए, पर इसके बाद भी सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने प्रूव कर दिया था कि वो अच्छे कप्तान भी हैं और बहुत अच्छे बैट्समैन भी। इवन एक मैच जो एलएसजी से था, यहाँ पे सीएसके पहले बैटिंग करने आते हैं, ऋतुराज अजिंक्य रहाणे के साथ ओपन आते हैं, रहाणे 1 रन में आउट हो गए और ऋतुराज गायकवाड़ ने 60 बॉल में 108 रन बनाए और ये पूरे मैच में नाबाद थे। सीएसके ने 210 रन बनाए और ये सीएसके के पहले ऐसे कप्तान बन गए जिन्होंने सेंचुरी मारी एज अ कैप्टन।
देखिए अभी तक ऋतुराज ने जितनी सेंचुरी मारी थी, चाहे वो आईपीएल की हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट की हो, ये नाबाद रहते थे। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर और ओवर होते तो ये और रन बनाते, मतलब ये लंबी पारी इजीली खेल सकते हैं। भले ही इनकी कप्तानी में सीएसके क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन धोनी के बाद ये जो ट्रांजिशन हुआ था कैप्टेंसी का सीएसके के अंदर, ये काफी स्मूथ था। एंड ये सबको क्लियर था कि आने वाले टाइम में सीएसके की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ ही करेंगे। और होता क्या है कि 2024 आईपीएल के बाद होना था 2024 का वर्ल्ड कप, 2020 वर्ल्ड कप, और यहाँ पे ऋतुराज का नाम ही नहीं था। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर का 15 के स्क्वाड में भी नाम नहीं आया था। बट स्टिल ज्यादा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को लगा कि अभी ये नए नए आए हैं इसलिए इनका नाम नहीं आया है, बट आने वाले टूर्नामेंट में इनका नाम आएगा। एंड इसके बाद हमने देखा कि 2024 2020 वर्ल्ड कप में वैसे भी रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपन करने आ रहे थे, यशस्वी को मौका नहीं मिला और हम वर्ल्ड कप भी जीत गए थे, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसके बाद जब जिम्बाब्वे के साथ सीरीज हुई तो यहाँ पे ऋतुराज का नाम आ गया था। अब जब ऋतुराज का नाम आया तो सब कुछ सही चल रहा था, बट इनका नाम आने के बाद भी इनको ओपन तो भेजा ही नहीं गया। एज अ ओपनर ऋतुराज ने इतने सारे रन बनाए हैं, और जिम्बाब्वे के खिलाफ कहीं इनको फर्स्ट डाउन भेजा गया, कभी इनको सेकेंड डाउन भेजा गया। हालांकि जब ये फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आए तो इन्होंने अगेन 77 रन बनाए और ये भी नाबाद थे। और इसके बाद जब इनको सेकेंड डाउन भेजा गया तो यहाँ पे इन्होंने 49 रन बनाए। बट अगर इनको ओपन भेजा जाता तो शायद ये दोनों सेंचुरी होती। मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी मारने वाले प्लेयर का आपने बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर दिया। हालांकि ऋतुराज यहाँ भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और ये रन बना रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि आने वाले मैचों में इनको मौका मिलेगा, इवन ओडीआई में भी इनकी वापसी हो जाएगी, क्योंकि अभी इन्होंने 6 ओडीआई बस तो खेले हैं। एंड 6 ओडीआई मैच के अंदर कोई कैसे पता लगा सकता है कि कोई बैट्समैन अच्छा है या खराब। बट इसके बाद सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज होने वाली थी। अभी श्रीलंका के खिलाफ इंडिया की स्क्वाड आती है ओडीआई की, और यहाँ पे ऋतुराज का नाम नहीं था। ठीक है, ओडीआई के अंदर इनका नाम नहीं था, लेकिन इसके बाद जब 2020 स्क्वाड आई तो यहाँ पे भी ऋतुराज का नाम नहीं आया। एंड चीजें तो तब बिगड़ने लग गई जब बांग्लादेश सीरीज की 2020 स्क्वाड में भी ऋतुराज का नाम ही नहीं था। एक लड़का ऋतुराज गायकवाड़, क्या गुनाह किया उसने? बांग्लादेश सीरीज के बाद रिपोर्ट आती है कि बीसीसीआई ने ऋतुराज गायकवाड़ को बांग्लादेश T20 में इसलिए सिलेक्ट नहीं किया था क्योंकि बीजीटी के अंदर ये टेस्ट डेब्यू इनका कराने वाले हैं। एज अ बैकअप प्लेयर ये बीजीटी में इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। बट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब हुई तो यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी तक आ गए, लेकिन यहाँ पे भी ऋतुराज गायकवाड़ का नाम नहीं था। अभी फैंस कहने लग गए कि ऋतुराज ने 2020 क्रिकेट में 20 इनिंग के अंदर 633 रन बनाए हैं, इनका जो एवरेज है वो 40 है। एंड ऐसे बैट्समैन को आप 2020 क्रिकेट में कैसे ड्रॉप कर सकते हो? लिटरली शुभमन गिल का 2020 क्रिकेट का एवरेज 29 का है। इवन ऋतुराज ने लिस्ट क्रिकेट के अंदर 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिस समय उनका एवरेज 57 का है। इसके बाद भी ऋतुराज को लगातार ड्रॉप किया जा रहा था इंडियन टीम से। इवन लिस्ट क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ ने टोटल 21 मैच में कैप्टेंसी की है, जिसमें 17 इनकी टीम जीत गई है मैच। इनका अगर आप एज अ कैप्टन विनिंग परसेंटेज देखेंगे डोमेस्टिक के अंदर तो ये 80 से ज्यादा है। 2024 भी एंड हो गया, ऋतुराज को टीम में मौका नहीं मिला, और 2025 की स्टार्टिंग में अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज होने वाली है इंडिया की। और जब यहाँ पे भी 2020 स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ तो यहाँ पे भी ऋतुराज का नाम ही नहीं था। देखिए अभी ऋतुराज 28 साल के हो गए और इन्हें अगर मौका नहीं दिया गया तो बाद में बीसीसीआई के हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। सूर्य कुमार यादव को भी पहले मौका नहीं दिया गया था, और बाद में 32 साल की उम्र में जब इनका डेब्यू हुआ तो सब लोग यही कह रहे थे कि इसको पहले से क्यों नहीं लाया गया। बाद में सूर्य कुमार यादव आपको पता है दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन बन के निकले 2020 क्रिकेट के अंदर। और ऐसे में बीसीसीआई को लगातार ऋतुराज को एटलीस्ट 2020 क्रिकेट में तो मौके देने चाहिए, क्योंकि इन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी है हर मैच के अंदर। वैसे आपको क्या लगता है 2025 आईपीएल ऋतुराज की कैप्टेंसी में सीएसके जीत पाएगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। ये भी बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए, क्योंकि ऋतुराज के कमेंट काफी सारे थे। वैसे आपको ऋतुराज की वीडियो यदि पसंद आई तो इमरान मलिक की ये वीडियो और ईशान किशन की ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, तो जाके जरूर से देखिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।